सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे एंड खुश होंगे। आज की जो रीडिंग है वो ये है कि जो इंसान आपके दिमाग में चल रहे हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या चीज़ें हिडन है, क्या चीज़ें मिस्टिक है, कुछ मिस्टिक है उनके जीवन में, कुछ रहस्य जो वो आपसे नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो उस पे आज की रीडिंग है। रीडिंग मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है उन सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूं, धन्यवाद करती हूं। एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड बहुत ही ज़रूरी न्यूज़, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप पेंडेंट परचेस करना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप नंबर पे 7004400543 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप करिएगा अपना नाम एंड एड्रेस एंड जो भी आपका प्रश्न है, आगे की डिटेल आपको वहीं दी जाएंगी। थैंक यू आप सभी का। तो चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप प्लीज़ वहाँ जाए एंड विजिट कीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहला कार्ड आया है ड्रैगन फ्लाई का। नेक्स्ट है इंगेजमेंट रिंग। जय माता दी। प्लीज़ बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो भी पर्सन है उनके क्या है मिस्टीरियस उनके जीवन में जो वे शेयर नहीं करना चाहते हैं, या उन्होंने अभी तक नहीं बताया है, प्लीज़ बताइए। जय माता दी। कार्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ कि द ड्रैगन फ्लाई का, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में उठा-पटक हुई है, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें उनके जीवन में हुई हैं कि उन्हें उन्हें काफ़ी मुश्किल हुआ उस दौर से अपने आप को निकालने में। कुछ बुरा दौर था उनके जीवन में जिसे वो शेयर नहीं करना चाहते आपसे। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल दौर से वे गुज़रे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे एंड अपने आप को बदलने में उन्हें काफ़ी वक़्त लगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ, उन्हें हील होने में काफ़ी वक़्त लगा एंड उन बातों को वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें, वो सभी उनके जीवन का वो हिस्सा जहाँ ये सारी सिचुएशंस उन्होंने फेस करा है, उसको वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते। वो मिस्टीरियस इस चीज़ को ना वो अपने अंदर ही रहस्य बनाकर दबाकर रखा हुआ है। ये चीज़ें आ रही हैं। साथ ही साथ एंगेजमेंट रिंग तो बहुत ज़्यादा हाईली कमिटेड थे किसी रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान उनके जीवन में था पास में जो कि उनके जेहन में उनको लेकर के बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारा प्यार था, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, जो कि बहुत ज़्यादा हायर कमिटेड वाले वो इंसान थे एंड अभी भी हैं। लेकिन वो भी ये बात आपसे शायद शेयर नहीं करना चाहते हैं कि वो ऐसे हैं। ये उन्हें कहीं न कहीं रहस्यमयी बनाती है। उनका जीवन का यही रहस्य है कि वो नहीं जल्दी से शेयर करना चाहते हैं कि उन्हें कमिटमेंट कितना ज़्यादा पसंद है। काफ़ी हाईली कमिटेड इंसान है वो। ये बहुत ज़्यादा उनके बारे में रहस्य है एंड वो कहीं न कहीं फेनिक्स की एनर्जी आई है। तो उन्हें आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में चाहिए एंड इन चीज़ों को वो अपने तक रखना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने तक इन चीज़ों को रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बातें कहीं न कहीं उन्हें बहुत जल्दी-जल्दी उनका जो दिमाग है ना वो चेंज हो जाता है। किसी बात को लेकर कोई पर्टिकुलर किसी ने कुछ बोल दिया या फिर आपने उनसे कुछ कहा तो वो बहुत जल्दी-जल्दी चेंज होता है उनका माइंड, ठीक है। हो सकता है कि यही बातें वो नहीं बता पा रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मास्क की एनर्जी है, अपनी ही फीलिंग को आपसे छुपाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनमें आपको लेकर के फीलिंग है, किसी को भी लेकर के जो भी फीलिंग होती है वो जल्दी उस व्यक्ति से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ और शो करते हैं। वो दिखाते कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। साथ ही साथ कॉफ़िन की एनर्जी है, तो वो हमेशा आगे बढ़ना है, उन्हें न्यू बिगिनिंग से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, कुछ नए लोग, नए रिश्ते, उनसे उन्हें काफ़ी डर लगता है क्योंकि ना उन्हें उनके पास्ट में कुछ ट्रेजिक मोमेंट्स, कुछ ट्रेजिक रिलेशनशिप का एंडिंग हुआ, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ना वो नए लोगों को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में एंटर नहीं करना चाहते हैं एंड न्यू बिगिनिंग अचानक से उन्हें नहीं चाहिए, जो है उसी में रहना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। गर्ल विथ अ स्नेक,
ठीक है? तो उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है? जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी आपके पर्सन है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं एंड इन्हीं इसीलिए उन्होंने एक बाउंड्रीज़ बना ली है अपने अराउंड, ताकि उन्हें फिर से वो सारी चीज़ें, वो फ़ेज़, अपने लाइफ़ का वो दुःख, वो तकलीफ़, वो ज़्यादा जो चीज़ें उन्होंने खोया है, वो वापस से वो चीज़ें दोहराना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बाउंड्रीज़ बना ली है, ठीक है? तो ये चीज़ें उनको काफ़ी ये चीज़ें हैं कि उन्हें काफ़ी मिस्टेक बनाती है, तो आपको लगता है कि हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो उनको लेकर के, कुछ छुपाते रहते हैं। सो ये उन्हें काफ़ी बाउंड्रीज़ सेट करने पे मजबूर करी, कुछ चीज़ें उनके साथ हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और कार्ड आया है कि वो ना बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हैं अपने आप को। सो हो सकता है कि आपको देख कर के ऐसा लगे कि वो सेल्फ लव कर रहे हैं या सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं या सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम पे उनके साथ मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई जीवन में कि जहाँ पर कुछ धोखा वगैरह उनको हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से वे अब अपने बारे में सिर्फ़ सोचने लगे हैं, इस तरीके से वो बन गए हैं, ठीक है? तो कुछ उनके लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके वजह से वो ऐसे बन गए हैं, जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि बाकी सारी दुनिया वैसी ही है जैसे कि कोई इंसान को उन्होंने अपने दिल में बसाया था या जो भी जिनके करीब थे, तो उन्होंने उनके साथ ऐसा किया तो उन्हें लग रहा है कि सारी दुनिया ऐसी है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ देखिए सोलमेट की भी एनर्जी आई है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा उनका कोई लाइफ पार्टनर उन्होंने सोच लिया था या लाइफ पार्टनर था, कोई ऐसा इंसान उनके जीवन में था जिनके साथ उनका सोल कनेक्शन था और अब वो उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है क्योंकि मैं डेथ की एनर्जी देख रही हूँ और यही कार्ड इसको इस कार्ड के बाद ये कार्ड था। सो डेथ की एनर्जी इस कार्ड को ये कर रही है, जस्टिफाई कर रही है। सो बहुत ज़्यादा ही उन्होंने सोच लिया कि मुझे सेकंड चांस नहीं देना है, ठीक है? ये कहीं न कहीं सोलमेट थी, कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हुई दोनों के बीच में, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे दोबारा से उस एनर्जी में नहीं जाना है एंड उन्होंने अपना हार्ट को ना कहीं न कहीं ब्लॉक्ड कर लिया है। इस कार्ड को मैं दोबारा रिकन्फर्म भी करूँगी, जस्टिफाई भी करूँगी इस कार्ड से। उससे पहले बता दूँ कि वे ना किसी भी रिलेशनशिप न्यू रिलेशनशिप में आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड बहुत सारी पास्ट में उनकी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही नए रिश्ते, नए चीज़ों को नहीं बनाना चाहते हैं फिर से। उन्हें ऐसा लगता है कि फिर से जैसे आप देख रहे हैं ना इस हड्डी के ऊपर फिर हड्डी, 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 एक नया खोपड़ी, फिर नया खोपड़ी, देख रहे हैं आप इस चित्र में। सो वो इसी तरीके से रिश्ता जैसे ये ऐसा समझिए कि कोई एक रिश्ता है वो मर गया, फिर नया रिश्ता, तो वो ये नहीं करना चाहते, उन्हें डर लगता है, ठीक है? अंदर से वो डरे हुए हैं, दिखाते हैं ऊपर से कि वे स्ट्रिक्ट हैं, वे बिल्कुल ही नॉर्मल हैं एंड उन्हें कोई परवाह नहीं है बट एक्चुअली उन्हें बहुत परवाह है, अपने दिल का टूटने का बहुत डर है, उन्हें फिर से बिखरने का बहुत ज़्यादा डर है, मैं ये देख रही हूँ। सो फिर से इस कार्ड को मैं फिर से जस्टिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ बताइए देवी देवता जस्टिफाई कीजिए इन कार्ड्स को। माता दी, क्या चीज़ें और हिडन हैं, मिस्टीरियस बनाती हैं? सो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पास्ट में किसी का वेट करा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, सारी दुनिया ही मतलब वो उन्होंने अपनी दुनिया बना ली थी, ठीक है? वे एक दुनिया उनका कोई दुनिया था, सब कुछ वही था, ठीक है? एंड वे लोग या वो पर्सन या वो इंसान उनके जीवन से चला गया, ठीक है? इस तरीके से तो उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों में उनकी इंसल्ट वगैरह हुई, बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ, र्यूमर्स उड़े एंड काफ़ी बदनामी वगैरह हुई उनकी फैमिली की या उनके दोस्तों में उनकी काफ़ी रेपुटेशन खराब हुई। सो इस वजह से वे काफ़ी ज़्यादा फिर से वो चीज़ों को दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ अपने अराउंड उन्होंने कर लिया है सेट, काफ़ी यूज़्ड हुए हैं, ठीक है? आपके जो भी मेल फीमेल दोनों के लिए है, मैं फिर से बता रही हूँ, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनर आपका सिर्फ़ मेल हो, आपके कोई बड़ा उम्र का इंसान हो सकता है जिनके साथ आपका कोई दोस्त है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। मैं उस रिश्ते में जो भी आपका इंसान है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना? सो एंड बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को काफ़ी मास्टर हो गए थे वो, ठीक है ना? मतलब आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी ग्रोथ उन्होंने इस रिश्ते में सीखा था, लेकिन फिर उन्हें काफ़ी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ एंड फिर से वो बैक आ गए, ठीक है ना? काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें हुई हैं उनके जीवन में। हो सकता है कोर्ट कचहरी का मामला भी चला गया था, कुछ मैं देख रही हूँ कि कुछ वकील, कुछ कोर्ट कचहरी, कुछ ऐसा मामला हुआ,
काफ़ी उठा-पटक हुई, काफ़ी कोई एक्सीडेंट वग़ैरह हुआ है। मैं देख रही हूँ कि कोई बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना होते-होते बची है। काफ़ी उन्होंने फिर से उस चीज़ को रिबिल्ड किया है। तो इसीलिए सॉरी सो इसीलिए वो डरते हैं और यही चीज़ उन्हें मिस्टीरियस बनाती है। सो यही है हिडन उनकी थॉट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो नहीं आपसे वो ऐसी चीज़ें हैं जो वो दोबारा याद नहीं करना चाहते हैं। वो इतना पेनफुल है, वे अगर याद करें या किसी को बताएँ तो फिर वो उसी एनर्जी में चले जाते हैं एंड फिर से सारी चीज़ें, वही दुःख, वही तकलीफ़ उनके जीवन में आने लगती हैं। इसीलिए वो नहीं आपसे बताना चाहते हैं, नहीं शेयर करना चाहते हैं किसी से एंड इसीलिए वो रिज़र्व रहते हैं, बाउंड्रीज़ उन्होंने बना ली है और यही बातें आपको लगती है कि वो अजीब हैं या थोड़ा कुछ छुपाते हैं, कुछ अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे छुपाते हैं, अलग कुछ अलग यही है उनके जीवन में। सो ये कार्ड जिन लोगों से भी रेज़ोनेट होता है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड ये जो है ये जो मैं रीडिंग निकालती हूँ, ये सबसे मैच नहीं होगी, ज़रूरी नहीं है सारी बातें आपसे रेज़ोनेट हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, सबके लिए होती है। बहुत सारी बातें आती हैं बहुत लोगों के लिए। सो बहुत सारे डाउनलोड आते हैं, इसीलिए आपको सारी बातें नहीं लेना है खुद पे, जितना हो सके उतना ही लेना है एंड आपको अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, पर्टिकुलर इंसान के लिए या पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को लेकर के आपके माइंड में कोई परेशानी है या आपको नहीं समझ आ रहा, आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप पर्सनल रीडिंग कराइए। सो जय माता दी। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।